यहाँ पे लड़ाई जो है सीधा राष्ट्रवाद और परिवारवाद की है। हमारे पास नेता भी है, नीति भी है और नियत भी है। उनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, झारखंड लोकसभा क्षेत्र के पूरे क्षेत्र के दौरे में है झारखंड के, और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उन प्रत्याशी से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, और क्या रणनीति तय है इस बार बीजेपी का और विपक्ष का, इस पे चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम धनबाद लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं धनबाद लोकसभा प्रभारी सुरेश शाह जी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेकर कि किस तरह का रणनीति बना रहे हैं कि इनकी जीत हासिल हो। और जो 14 सीटों की बातें होती है, जो 2019 में 14 में 12 सीट बीजेपी ने जीता था, और इस बार कितना सीट जीत पाएगी, इनकी रणनीति क्या है, जनता के बीच कौन सा एजेंडा को लेकर जा रहे हैं, इन सारी चीजों पर हम चर्चा पर चर्चा करेंगे और आपके माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। नेशन 24 में आने की चलिए, आपका पहला सवाल है सर कि आप लोकसभा प्रभारी हैं, लगातार जनता की बातों को सुन रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बातों को सुन रहे हैं, किस तरह की रणनीति बन रही है और क्या लगता है कि जीत कितनी मतलब हासिल हो पाएगी? देखिए, मोदी जी का जो 10 वर्षों का काम है, वो लगातार 2014 से अभी 24 तक गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं जो चला रहे हैं, उससे आम जो नागरिक है, आम पब्लिक है, आम जनता है, उसके बीच में विकास की रोशनी पहुंच रही। और खासकर मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 में हमें भारत को, अपने देश को विकसित भारत बनाना है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए 140 करोड़ जनता भारत की निश्चित रूप से इस लोकतंत्र के महापर्व में मुहर लगाने वाली है और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने वाली है और उनके संकल्प को पूरा करने वाली है। हम बात करें विपक्ष की, तो तेजस्वी यादव का पिछला दिनों दौरा था और उन्होंने कहा कि 25 लाख युवाओं को जो है मोदी जी ने बेरोजगार कर दिया और जो महंगाई बढ़ाई उसका असर भी अब जनता पे दिख रहा है। क्या कहना चाहिए इस पे? देखिए, हम तेजस्वी जी के बारे में बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सिर्फ इतना कहेंगे कि उनके माता पिता ने लगातार बिहार में शासन किया है और बिहार की जो बदहाली है वो किसी से छुपी भी नहीं। वो यहाँ पे लड़ाई जो है सीधा राष्ट्रवाद और परिवारवाद की है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए समर्पित है। हमारे पास नेता भी है, नीति भी है और नियत भी है। इसीलिए नियति को हम पे भरोसा भी है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये सिर्फ अपने परिवार का भला चाहते हैं, परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। उनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। इसलिए नियति को भी उस पर भरोसा नहीं है। हमारे यहाँ जो धनबाद में प्रत्याशी है, हमारे जो प्रत्याशी हैं, आंदोलन की उपज है और गरीब मजदूर इस कोयलांचल की धरती पर संघर्ष करने वाले लगातार 3-3 बार विधायक भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। एक मजदूर किसान का बेटा को नरेंद्र मोदी जी की गारंटी मिली है और वो धनबाद लोकसभा से प्रत्याशी है। और दूसरी तरफ जो प्रत्याशी है अनुपमा सिंह, वो राजमहल से निकल के आई है, सोने की चम्मच लेकर के जो पैदा हुई है, उससे यहाँ की जनता कैसे समझ सकती, कैसे वो यहाँ का विकास कर सकती। अगर कांग्रेस को उम्मीदवार ही बनाना था तो किसी कार्यकर्ता को बनाता। इसलिए हम राष्ट्र के लिए समर्पित है, हमारी पार्टी राष्ट्र के लिए समर्पित। इशारा परिवार की तरफ? निश्चित रूप से परिवारवाद, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की भलाई चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहता कि आज आप बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो कहती है वो करती है। हमने कहा कि 370 धारा हटाएंगे, आज 370 धारा हट गया। वो कहते हैं कि हम सरकार में वापस आएंगे तो फिर से हम 370 लागू कर देंगे।
हम राम मंदिर को बनाएं, हम राम को आराध्य मानते हैं। वो कहता है राम काल्पनिक है, फिर से झोपड़ी में भेजने के लिए तैयार। हम जब पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, वो कहता है सबूत लाओ। फर्क तो साफ है। खमियाजा क्या यशवंत सिन्हा जी को भी झेलना पड़ा, जो आपके विरोधी हो गया, मुखर होकर जो है विपक्ष का जवाब कर रहा है और उनके समर्थन में गीत गा रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी परिवारवाद के खिलाफ रही है, लेकिन समर्पित जो कार्यकर्ता होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सर्वे होता है पार्टी का, 3-4 तरह का सर्वे होता है, किसी न किसी कार्यकर्ता को मौका मिलता है। तो 2 बार उन्हें भी मौका मिला, जयंत सिन्हा जी को, उसके बाद फिर किसी दूसरे कार्यकर्ता को मौका मिला है। इसमें कहीं से भी कोई ऐसा बात नहीं कि उसको जसवंत सिन्हा उनका तो यहाँ तक कहना है कि बाबूलाल मरांडी जी बीजेपी में थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जेवीएम, और उसके बाद अब जेवीएम जो है पूरी तरह से झारखंड प्रदेश बीजेपी को जो हैक कर लिया, और पूरी तरह से जितने भी खड़े हैं प्रत्याशी वो सब जेवीएम से रिलेटेड। जसवंत सिन्हा जी को शायद ये याद कराना होगा, क्योंकि मालूम तो उन्हें सब है, इतने अनुभवी हैं, इतने उम्रदराज हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि बाबूलाल मरांडी बाल स्वयंसेवक, जसवंत सिन्हा जी बाल स्वयंसेवक नहीं है। वो किसी दूसरे दल से भाजपा में आए थे और भाजपा ने उनको पहचान दिलाई, और पहचान दिलाने के बाद में उन्हें यहाँ राज्य से लेकर के देश तक एक पहचान दिलाई, उनको उन्होंने धोखा दिया। लेकिन बाबूलाल मरांडी अपने घर में बीजेपी में रह करके किसी दूसरे दल में नहीं गए, वो अपना आशियाना जरूर बनाए। घर में कोई नाराज होता है, 2 भाई अलग होता है, लेकिन हम किसी दूसरे परिवार में नहीं मिले, फिर से हम अपने ही परिवार में मिल गए। कहां से आया कि बाबूलाल मरांडी बाबूलाल मरांडी भाजपा के थे और हैं। क्या लगता है, युवा नेत्री है अम्बा प्रसाद, आपके नाम सुना होंगे, बड़का गांव विधायक है, उन्होंने कहा दामाद को मत देखो ससुर को देखो, ये आप लोग के लिए चर्चा है, क्या कहते हैं, ससुर को देखना चाहिए या दामाद को खोजना चाहिए? देखिए, हम का इशारा मोदी जी के लिए है। हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या है कि अम्बा जी के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं कहना है। लोग सब देख रहे हैं कि किस तरह से ईडी और इनकम टैक्स, उनके कारनामे को देख लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी के कौन सा कार्यकर्ता है, जब कांग्रेस का भी शासन था उस समय भी और आज भी, एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर कोई इस तरह का कार्रवाई नहीं हुआ। और आज ईडी और इनकम टैक्स दोनों उनके घर में गया। इसलिए जो लोग कहते हैं ना उसको कि कोयले में, जो कोयले के खदान में जो लोग जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं कि साफ निकलते हैं उसमें से। आप लोग निकल गए। निश्चित रूप से हम साफ हैं और बेदाग हैं। 14 में से कितनी सीटें इस बार? 2019 में 12 थी, 2 सीटें गई थी, इस बार कितनी? 14 में 14। आपको लगता है? निश्चित रूप से 14 में 14। झारखंड की जनता इस बार 14 में 14 मोहर लगा रही। धनबाद की बात करते हैं, डुल्लू महतो जी यहाँ से प्रत्याशी के तौर पे हैं आपकी तरफ से, अनुपमा जी जो है कांग्रेस की तरफ से हैं, कितनी बड़ी टक्कर? हमें यहाँ कोई टक्कर नहीं, उनका दावा है। हमारी लड़ाई है ही नहीं उनसे। हमारी लड़ाई तो यहाँ की गरीबी से है, हमारी लड़ाई यहाँ की बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार लोगों से है। जो आप देखेंगे कि कांग्रेस के मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ से 40-40 करोड़ रुपए निकलते हैं। हमें उससे लड़ाई है, हमें किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। आप जब दौरा करते, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे जब कैमरे के सामने नहीं आया था, तो गांव के लोग कहते हैं कि कौन चाहिए, तो इस पे थोड़ा सा चर्चा करिए, जो हमारे माध्यम से जनता तक पहुंचे कि आखिर उन्हें कौन चाहिए। ये तो आप बहुत बेहतर ढंग से बता सकते हैं, क्योंकि आप गांव में जाते हैं और चौथे स्तंभ के रूप में आप हैं। हम जब कहेंगे तो आप कहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन गांव में आप जाइए, आप मोदी जी के बारे में आप चर्चा करें या ना करें, सिर्फ बोलिए कि इलेक्शन आ गया है, वोट है, क्या करना है, माता जी क्या करना है, वो अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। एक ही नाम मिलेगा, सिर्फ मोदी मोदी। केला पे नहीं देना चाहते? नहीं, मोदी का नाम लेते हैं। केला को निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि केला, लोग जानते हैं कि केला को
का बटन दबाएंगे तो मोदी जी के पास पहुंचेगा। इसलिए फल और फूल दोनों चाहिए। फल और फूल, चलिए तो अब यह सुन रहे थे शेषा जी को, जिन्होंने बताया कि इस राज्य में फल और फूल दोनों चाहिए, क्योंकि ऐसे भी ये जो है उर्वरक का धरती है, पेड़ों का धरती है, जल जगल जमीन का धरती है। और इसी के साथ जो है अभी आप सुन रहे थे आगे की जो रणनीति होगी उस पर हमने चर्चा किया, और हम अपने माध्यम से बीजेपी क्या सोच रही है, झारखंड में कितनी सीटों पर तय कर रही है, इस सारी चीजों पर चर्चा करके हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।